दोस्तों आज के समय में कम उम्र के युवा भी जो स्टार्टिंग फेज़ में हैं वे भी चाहते हैं कि वे अपना बिजनेस करें, और अगर उनका ग्रुप है तो वे चाहते हैं कि कई लोग मिल के बिजनेस शुरू करें। तो फिर जब वे चाहते हैं कि कई लोग मिल के बिजनेस शुरू करें तो फिर वे पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP बनाते हैं। कई लोगों का यह सवाल होता है कि LLP और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा बनाना चाहिए। तो आइए मैं आप लोग को आज बताता हूं कि LLP और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर जो LLP होता है वह एक अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है, वह अपने आप में एक अलग चीज़ है। आप चाहें तो कल को अपने LLP के नाम से गाड़ी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वह LLP का रहेगा न कि आपका रहेगा। आप जो हैं पार्टनर हैं, एक तरह के आप LLP का एम्प्लॉय हैं, आप एक तरह के स्टाफ हैं, आप यूँ समझ लीजिए। लेकिन वहीं आप पार्टनरशिप फर्म के नाम से कुछ नहीं ले सकते हैं। LLP एक अपने आप में लीगल एंटिटी है। LLP का जो रिकॉर्ड होता है वह MCA के साइट पर होता है। कोई भी आपके बिजनेस का रिकॉर्ड जो है वह MCA के साइट पर जाकर डिटेल में देख सकता है। वहीं पार्टनरशिप फर्म का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जो भी आपका कस्टमर होगा, आपका क्लाइंट होगा, अगर आपने LLP बनाया होगा तो आपके प्रति उसका जो ट्रस्ट है वह बढ़ेगा। आप आसानी से अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। LLP में जो लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का वह लिमिटेड होता है, वही पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कल को आपने LLP के नाम से कोई भी लोन लिया और अगर आपने लोन नहीं चुका पाया तो अगर आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें से आपको पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर चुकाया भी जाता है तो लिमिटेड लायबिलिटी आपकी होती है। वहीं अगर पार्टनरशिप फर्म का आपने नहीं चुकाया तो फिर जो पार्टनर्स का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा उसमें से रिकवर किया जाएगा। फिर उसके बाद जो LLP होता है, अगर मान लेते हैं LLP में पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर LLP बंद नहीं होगा, LLP चलता रहेगा, फिर दूसरे पार्टनर ऐड हो जाएंगे। वहीं अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी कारण हो जाता है तो फिर पूरा पार्टनरशिप ही बंद हो जाता है। LLP में मिनिमम 2 पार्टनर का होना ज़रूरी है और फिर मैक्सिमम का यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। वहीं पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 यानी 50 पार्टनर हो सकते हैं। दोस्तों जो पार्टनरशिप फर्म होता है वह नोटराइज करके भी बनाया जाता है। आपने एक पार्टनरशिप फर्म का एक डीड पार्टनर का आपस में बन गया, पार्टनरशिप डीड बन गया, और अगर आपने नोटराइज करा लिया तो वह पार्टनरशिप फर्म बन गया। या फिर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर भी करा सकते हैं। दोस्तों LLP बनाने में आपको थोड़ा खर्च करना पड़ता है और उसे मेंटेन करने में भी आपको थोड़ा खर्च करना पड़ता है। वहीं पार्टनरशिप फर्म में आपको बनाने में भी बहुत कम खर्चा लगता है और उसको मेंटेन भी ना के बराबर करना होता है। केवल आपके पार्टनरशिप फर्म का प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में ITR जो 5 होता है वह फाइल होता है, मतलब कि उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। वहीं आपको LLP में कई तरह के फॉर्म भरने होते हैं और थोड़ा LLP को आपको मेंटेन करने में आपका जो CA है वह आपसे प्रोफेशनल फी लेगा। वहीं पार्टनरशिप फर्म को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल उसका ITR भरना होता है। तो दोस्तों अगर आपके बिजनेस का जो विज़न है वह लॉन्ग टर्म है और आपके पास थोड़ा पैसा है तो फिर आपको चाहिए कि आप LLP ही बना लें। पार्टनरशिप फर्म से अच्छा है कि आप LLP बनाएं और आप लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को ले जाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।